भेट विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक गांव है मुर्तजापुर, और उस मुर्तजापुर के आसपास 3-4 गांव की आबादी और है। मांझीपुर है, दयालपुर है और 1-2 गांव है। वहां पर लंबे समय से पुल की मांग चल रही है। हमारे पूर्व विधायक नरेश सैनी जी लगातार उस बारे में चर्चा करते रहे हैं, मांग भी करते रहे हैं, और वहां के बहुत से स्थानीय निवासियों ने भी उस पुल को मांग की थी। वो पुल हमारी कार्य योजना का गत वर्ष भी हिस्सा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब गत वर्ष की कार्य योजना पे चर्चा हुई थी तो वहां 1-2 और बहुत इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पुल थे, उनको स्वीकृति प्रदान कर दी थी। और उसी समय ये कहा था अगले वर्ष की कार्य योजना में इस पुल को भी पहले नंबर पे लेकर के इसका निर्माण कार्य करा देना है। विगत कुछ दिनों से वहां कुछ लोग इस पुल को लेकर के धरने पर बैठे हुए। वहां के लोगों ने मुझसे बीच में कई बार संपर्क किया। मैंने उनको एक ही बात कही कि ये पुल हमारे इस वर्ष की कार्य योजना में हमारे पहले नंबर की प्रायोरिटी में हमारे उस कार्य योजना का हिस्सा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग की सड़कों और पुलों को लेकर के स्पष्ट निर्देश है कि कार्य योजना बना करके ही चीजों को आगे बढ़ना है। विगत वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 के 18 मंडलों का दौरा किया था, और 18 के 18 मंडलों में वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर जनता के हिसाब से जनप्रतिनिधियों के द्वारा की गई मांगों को ही वरीयता के आधार पर उन कामों को स्वीकृत किया था। इस वर्ष भी 10 तारीख के बाद या 15 तारीख के बाद किसी भी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी वो मंडलीय दौरा प्रारंभ कर सकते हैं, और जिस दिन भी सहारनपुर मंडल का दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी का तिथि निश्चित होगी, उसी दिन ये लोक निर्माण विभाग की सड़कों और सेतुओं की विभिन्न कार्य योजनाओं, विभिन्न विधानसभाओं के विभिन्न कार्य, यहां पर जनप्रतिनिधियों की सहमति होने के बाद उसको अंतिम रूप देने का काम हम लोग कर लेते हैं। फिर उस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति कराकर धन आवंटन करने के बाद टेंडर की प्रक्रिया में वो कार्य योजना आगे बढ़ जाती है। मैंने यही जितने भी गांव के लोग, एक बड़ी संख्या में 3-4 गांव के लोग आ जाए, इन लोगों को कुछ लोगों ने बरगला दिया था। किसी ने कह दिया ये कार्य योजना में ही नहीं है, किसी ने कह दिया कि ये तो अभी फाइल भी नहीं मूव हुई है। तो जिन्होंने इनको ये कहा था, मैंने अभी उन लोगों को, ग्रामवासियों को बताया कि उस मुर्तजापुर के ग्राम प्रधान को हमारे जिला अधिकारी ने प्रस्ताव की वो कॉपी, जो कार्य योजना अभी फाइनल की है, टेंटेटिवली हमने फाइनल की है, वो वहां के ग्राम प्रधान को उपलब्ध कराई गई है। मैं इसी विभाग का राज्य मंत्री होने के नाते स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारी कार्य योजना में जो पुलों की कार्य योजना है उसमें मुर्तजापुर का पुल प्रथम वरीयता पर है, और 17 से पहले के बाद वहां के लोग करते हैं। हम स्पष्ट रूप से मैंने इन गांव वालों को कहा है कि आप 12 से 17 के बीच में कितने पुलों का निर्माण भेट क्षेत्र में हुआ, एक ये सूची मंगा लीजिए, और 17 से लेकर के आज की तारीख 26 तक इन 9 वर्षों में कितने पुलों का निर्माण हमने किया और कितने पुलों पर काम हमारा चल रहा है, उसी से इन गांव वालों को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो ये पुल कार्य योजना में प्रस्तावित है, प्रथम नंबर पर अंकित है, ये भी मैं स्पष्ट करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंडलीय दौरे के बाद उनकी स्वीकृति मिलते ही हम इसके टेंडर की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएंगे। गांव वाले इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हैं। कुछ लोग जो धरने पर बैठे हैं, आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनसे मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि बातचीत करके संवाद के माध्यम से अपने विषय को रखना चाहिए। 17 से पहले की प्रदेश के अंदर ये स्थिति थी कि पुलों और सड़कों के लिए धरना देना पड़ता था। आज सड़कों के लिए, पुलों के लिए ये योगी जी की सरकार है, इसमें धरने और उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ सड़कें भी हर विधानसभा के अंदर पर्याप्त बन रही है, और पुल भी जहां जहां जरूरत है वरीयता क्रम में हम उसको जनता की मांग के अनुसार बनाते जा रहे हैं। उसी क्रम में आज ये लोग जो मेरे पास आए थे, मैंने आश्वस्त किया है कि हम शीघ्र इसका सारी प्रक्रिया पूर्ण कराने के बाद, बरसात के बाद कभी भी हम इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराएंगे। मंत्री, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कि आपकी पॉलिसी बारे में?
देखिए, जिन्होंने ऑडियो वायरल की थी, मैंने उनको एक लाइन बहुत स्पष्ट बोली थी। उन्होंने कहा कि आप ये बात आकर के हमारे मंच से कह दीजिए। मैंने कहा, जिस मंच पे समाजवादी पार्टी के लोग जा करके मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरे मुख्यमंत्री को गाली देंगे, मैं उस मंच पर नहीं जाऊंगा, चाहे वो कैसा भी मंच हो। इसलिए मैंने स्पष्ट मना कर दिया था। और उस ऑडियो के अंदर भी मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, यह पुल हमारी कार्य योजना का हिस्सा है। हमारी कार्य योजना में टॉप प्रायोरिटी पर यह पुल है। 17 से 26 के बीच में अनेकों पुल बेहट विधानसभा के अंदर हमने बनाए हैं। सहारनपुर से लेकर के बेहट तक उसको शाकुंभरी देवी के मार्ग को 4 लेन करने का काम हमने किया है। छुटमलपुर से लेकर के कलसिया तक उस रोड को भी 10 मीटर चौड़ा करने का काम हमने किया है। बेहट से लेकर के शाकुंभरी देवी के भवन तक, बुरादेव तक, उस रोड को भी 7 मीटर चौड़ा करने का काम हमने किया है। शाकुंभरी देवी के बरसात के दिनों में जो बरसाती नदी है उसमें अचानक पानी आ जाता था। बुरादेव से लेकर के माता के भवन तक एक पुल का निर्माण कार्य हमारा वहां चल रहा है। लगभग 32% वो काम पूरा हो चुका है। अगले 6 से 7 महीने के अंदर हम उस काम को पूरा करके मां के भक्तों को वो भी एक बड़ी सौगात हम देने वाले हैं। बुरादेव के मंदिर से पहले हमारा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर पर्यटन विभाग के माध्यम से, वहां पर एक बहुत अच्छा संग्रहालय पर्यटन विभाग के माध्यम से, एक बहुत बड़ा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स पर्यटन विभाग के माध्यम से हमारी ही सरकार ने किया है। तो जिन लोगों को राजनीति करने का शौक है वो अपने 12 से 17 तक के कार्यकाल के कारनामों को जनता के बीच में जाकर के बताएं। हमने काम किया है, हम आगे भी काम करेंगे। और बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, जिस पुल को लेकर के जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो।